से महाबहस के इस स्पेशल शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अवध नगरी में पटाखे चलाए जा रहे हैं और दिवाली जैसा दृश्य इसलिए है क्योंकि यहां पर दिवाली ही मनाई जा रही है। ये मत सोचिए कि दिवाली हम देखते हैं कि अक्टूबर नवंबर में आती है, लेकिन दिवाली आज है क्योंकि जिस तरीके से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव मनाया जा रहा है उसका जश्न अभी तक जारी है और आगे आने वाले कई दिनों तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज अयोध्या पहुंचे और उसके बाद से लगातार जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हुआ तब से आपको बताएं कि कई संकल्प पूरे हुए हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 सालों का जो इंतजार था वो पूरी तरह से खत्म हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ। उसके साथ साथ उनका 30 बरस पुराना संकल्प और 11 दिन की कठोर तपस्या, जो कठोर अनुष्ठान उन्होंने वहां पर किए, उसका भी कहीं ना कहीं एक बड़ा असर देखने को मिला। उसका जिक्र उन्होंने आज अपने संबोधन में भी किया है और साथ ही साथ उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें की हैं जिसको आज महाबहस में हम चर्चा के बिंदु में लाएंगे कि कुछ लोगों के पुरुषार्थ में कमी की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने भगवान रामलला के मंदिर को लेकर के जितनी देरी हुई उसके लिए भी क्षमा मांगी और साथ ही साथ काल चक्र का भी उन्होंने जिक्र किया। इन तमाम मुद्दों पर आज हम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और उन बिंदुओं को समझेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री के भाषण के क्या मायने हैं, इससे क्या संकेत निकल रहे हैं और साथ ही साथ उन लोगों पर भी बात करेंगे जिनको बुलाया तो गया था, इस कार्यक्रम में सम्मान के साथ बुलाया गया था लेकिन वो लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्या कारण रहे, उसको भी यहां पर चर्चा के केंद्र बिंदु में लाएंगे और प्रधानमंत्री के भाषण वक्तव्य की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। आज हमारे राम आ गए हैं। काल चक्र की नई दिशा, अब काशी फिर मथुरा। ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम संकल्प में देर, किसके पुरुषार्थ पर सवाल। इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। विवाद से दूरी, नए भारत के लिए विनय जरूरी। यह क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम द्वार से आह्वान, विवाद नहीं, राम है समाधान। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाते। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही। तो सुना आपने वक्तव्य और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इन तमाम चीजों को बड़ी गहराई के साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ महाबहस में आज
जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, जब बोलते हैं तो तमाम बिंदुओं पर बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। और अनुराग भदौरिया जो कि तमाम विषयों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कद्दावर तरीके से अपना पक्ष रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ डीपी शास्त्री साहब हिंदू धर्मगुरु हैं, उन्हें हमने खास तौर पर आज की चर्चा में बुलाया है, जिनसे तमाम पहलुओं को हम समझेंगे। और महावीर जी जो कि बीएचपी से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। सबसे पहले समीर सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं पूरे सम्मान के साथ, और ये बताते हुए कि मैं अयोध्या में मौजूद हूं और यहां पर मेरे चारों ओर आसपास पटाखों की आवाजें मुझे सुनाई दे रही हैं, क्योंकि यहां पर दिवाली मनाई जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज संबोधन दिया उसमें कई बातों का जिक्र किया, कालचक्र की बात कही और साथ ही साथ इशारों में कुछ लोगों के पुरुषार्थ में कमी होने की बात कही। यह इशारा किस ओर है और क्या बता रहा है? के लिए सौभाग्य का दिन है, गौरव का दिन है और हम सब आज आह्लादित हैं। और आज देखिए आप अयोध्या में हैं, मैं भी अयोध्या में था। अयोध्या किस तरह से सजी है, लोगों में कितना उत्साह है। और आज मैं लखनऊ में भी देख रहा हूं शाम को कि कितना उत्साह है। लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में उत्साह है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने घर पे दिया जलाया। आज गांव-गांव के अंदर दीपावली मनाई जा रही है। प्रभु राम के लिए हर आदमी आज प्रसन्नचित्त है। और जिस प्रकार से गौरवपूर्णमयी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मोहन भागवत जी और हमारे संत महात्माओं ने जिस प्रकार से आज स्थापना हुआ है राम मूर्ति का, मैं कह सकता हूं कि यह देश के लिए गौरव का विषय। और निश्चित रूप से उन्होंने, मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस बात का उल्लेख किया उसमें उन्होंने कहा कि हमको राम को जीना है। राम के जो आदर्श हैं, राम के जो विचार हैं, राम की जो तपस्या है, राम के जो रास्ते दिखाए हैं राम ने हमको उस पर चलना चाहिए। और समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए और सबकी भलाई के लिए हमें काम करना चाहिए। बहुत सारगर्भित तरीके से, बहुत मार्मिक तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इन सब बातों को रखा। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बड़े आदर भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि एक भावुक क्षण में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इसमें देरी हुई, हमारे पुरुषार्थ में कमी थी। कहीं ना कहीं वो ये इंगित कर रहे थे कि हम 500 साल के बाद हम राम जन्मभूमि पर मंदिर बना पाए। और ये बताता है कि कहीं ना कहीं कमियां रही, जिस कमी को 14 के बाद हमने दूर किया, 17 के बाद हमने दूर किया और राम जन्मभूमि का, भव्य राम का मंदिर बन सके, इसका रास्ता हमने प्रशस्त किया। और उस प्रशस्त रास्ते से बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मैं आ रहा हूं समीर जी आपके पास कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने न्याय किया, उनको जवाब ले लूं इस पर, और उसके बाद फिर मैं जरा अनुराग भदौरिया से भी जवाब लूंगा। डीपी शास्त्री साहब, सवाल यहां पर यह, प्रधानमंत्री का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि एक लंबा वक्त लगा और इसके लिए प्रधानमंत्री का क्षमा मांगना क्या किसी पर्टिकुलर कुछ लोगों को इंगित करता है जो राम में आस्था नहीं मानते हैं, राम को लेकर के सवाल खड़ा करते थे, जो अदालत में तमाम तरह के तथ्यों के साथ चीजों को दरकिनार करने की कोशिश करते थे? क्या ये उस पर सवाल नहीं है? सवाल है, बल्कि देखिए आज का जो दिन है, दीपावली का दिन है, राम का दिन है, प्रतिष्ठा का दिन है, शांति के दिन है। और आज जो है समरसता के रूप में घर में, मैं कह रहा हूं भारत नहीं, पूरा विश्व इस पर्व को आज मनाया है। लंदन से लेकर अमेरिका से लेकर के 7 द्वीप में जो भारत सनातन के मानने वाले लोग हैं या भारतीय परंपरा के लोग हैं, सब लोग इस महापर्व को, राम की प्रतिष्ठा को अपने मन से, अपने विचार से, हर तरह से वो लोग कहीं ना कहीं अपने पूजा पाठ इसमें किए हैं। आज समय आ गया है हम सब लोग के जीवन के लिए कि आज हम इस पे कोई कटाक्ष ना करें, क्योंकि ये लोग करेंगे, पार्टी वाले कटाक्ष इसलिए करेंगे क्योंकि इनके पेट में दर्द है। हमारी कमी तो रही, क्योंकि 500 वर्ष तक इस सनातन के, जिस सनातन से, जिस राम से भारत की संस्कृति को जाना जाता है, भारत को जाना जाता है, उनको टेंट में रहना पड़ा। इसके बाद भी लोग काल्पनिक कहते रहे। ये लोकसभा से लेकर के रोड तक काले कपड़े पहन के घूमते रहे। इनके ऊपर तो इतना दाग है कि एक जन्म नहीं, कई जन्म तक नहीं उस दाग को मिटा पाएंगे। बल्कि राम राम है, अभी भी राम के शरण में आए तो राम जटायु को भी, राम सबरी को भी,
राम हित से लेकर के हर जाति प्रजाति को, मानव को, दानव को, सबको जीवन में शांति के संदेश दिए हैं, लोग को गति भी प्रदान की है। अनुराग भदौरिया भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके बाद एक रिएक्शन ले लूं, फिर आ रहा हूं आपके पास आगे और मेहमानों के पास मुझे चलना है, वक्त सबके लिए मैंने रखा हुआ। अनुराग भदौरिया जी, राम मंदिर बन गया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान राम में आपकी भी आस्था है, अखिलेश यादव जी की भी आस्था है जिसका जिक्र वो कर चुके हैं। आज कितनी प्रसन्नता आपको हो रही है और किस तरीके से आप इस आज के आयोजन को देखते हैं? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि भव्य मंदिर बन रहा है, बन गया है। प्रभु राम भी उन प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। सभी, पूरा हिंदुस्तान खुश है, सभी इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि हमारे प्रभु राम के आचरण को अपनाने वाले लोग हैं, प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। और जहां तक दिए की बात है, हमारे तो दिल में हमेशा प्रभु राम के नाम का दिया जलता है, हर सांस में प्रभु राम की बात होती है। अब इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी जब प्रभु राम के नाम पे बीजेपी वालों को दिखा नहीं पाते हैं कि आपके अंदर दिया जलता है। बीजेपी वाले कहते हैं नहीं साहब, आप तो जलाते नहीं है, आप बता ही नहीं पाते बीजेपी वालों को, वो तो आप पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। तो वो इसलिए सवाल खड़ा करते हैं कि उनके मन में चोर है, उनके मन में दिया नहीं है, उनके अंदर में दिया नहीं जलता है। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला प्रभु, अरे प्रभु सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला, कम से कम प्रभु राम का आचरण अपनाइए कि दूसरों के बीच में नहीं बोलते। प्रभु राम शालीनता का परिचय थे, प्रभु राम सभ्यता का परिचय थे, संस्कृति है हमारे देश की वो। तो हम अगर बोल रहे हैं आपके बीच में नहीं बोले तो आप बोलिए अपनी बात पूरी करिए। वही मैं कह रहा था कि आपके मन में प्रभु राम का दिया अगर जल रहा होता तो आप कम से कम उनके प्रभु राम के आचरण को अपनाते, जैसे मैं अपना के बैठा हूं। तो प्रभु राम ने हमेशा, प्रभु राम कण कण में है। प्रभु राम किसी पार्टी के कैसे हो सकते हैं? वो कोई दल ये कैसे कह सकता है कि दूसरे दल में अंदर वहां प्रभु राम नहीं है? प्रभु राम तो कण कण में हर व्यक्ति के अंदर है। तो आप आपस में ही बांटना कहते हो, आपस में ही बांट देना चाहते हो, हिंदू बनाम हिंदू करना चाहते हो। आप कह रहे हो कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो प्रभु राम को मान रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है वो नहीं मान रहा है। ये कैसे हो सकता है? हम कह रहे हैं प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है, हम सब स्वागत करेंगे, हम सब दर्शन करने जाएंगे, आम जनता के साथ जाएंगे, प्रभु राम का दर्शन करेंगे, अच्छी बात है। भाई देखिए, इस देश समीर सिंह जवाब दीजिए भाई, बांटने की राजनीति कर रही है क्या भाजपा? ये तो आप ही पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड और, प्रभु राम हम इस देश की जवाब दे लूंगा भाई, जवाब जी आज अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि भविष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज ही नहीं खत्म हो जाता, आज से एक नए युग की शुरुआत हो रही है। मैं भदौरिया जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम आज से एक नई दिशा की शुरुआत मैं आ रहा हूं। अनुराग भाई पूरी करूंगा आपकी बात, सुनील के जवाब दीजिए। मेरे 10 सेकंड आपने ले लिया, मेरी बात खत्म नहीं हुई। राम सबके हैं, राम कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, राम हिंदू समाज के हैं और भदौरिया जी भी हिंदू हैं। लेकिन इतना जरूर निवेदन करूंगा कि भदौरिया जी जब सरकार में आना तो कारसेवकों पर गोली मत चलाना, हिंदुओं पर गोली मत चलाना, जो आतंकवादी राम मंदिर पर हमला करेंगे उनका मुकदमा मत वापस लेना, नहीं तो आपको राम और जनता दोनों माफ नहीं करेगी। हम तो कह रहे हैं कि राम समीर जी रुकिए भाई, अनुराग जी बात पूरी करिए, अनुराग जी बात पूरी करिए। नहीं समीर जी रुकिए, ऑडियो डाउन करिए भाई, बोलिए अनुराग जी बोलिए। मैंने आपसे बोला कि हम प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं, उसके साथ साथ हम हिंदुस्तान की संविधान और न्यायपालिका को भी मानने वाले लोग हैं, क्योंकि हिंदुस्तान है ये। आपको याद होगा, हिंदुस्तान को समझने के लिए आपको स्वामी विवेकानंद को पढ़ना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला था शिकागो में जाके कि मैं उस देश से आता हूं, उस धर्म से आता हूं जहां सभी का सम्मान है, जहां हम दूसरे लोग भी अगर हमारे देश में आ जाते हैं, शरण हम उनको देते हैं, पारसियों को, तो उनका भी हम सम्मान करते हैं, उनका भी आदर करते हैं। आप हिंदू को हिंदू से बांटने लगे हो। अनुराग जी आपकी बात हो गई, मैं एक सवाल कर रहा हूं, मेरा सवाल सुन लीजिए। अनुराग जी सम्मान के साथ एक सवाल कर रहा हूं, सवाल तो सुन लीजिए। अनुराग जी सवाल सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। अनुराग जी सवाल सुन लीजिए पहले, भाई अनुराग जी ऑडियो डाउन करिए। नहीं सवाल सुन लीजिए पहले, सवाल सुन, आप एक मिनट सवाल तो सुन लीजिए, बीच में आप अपनी बात पूरी करिएगा। सवाल सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगी, उन्होंने कहा कि हम इतना इंतजार कराए उसके लिए क्षमा मांगते हैं, भगवान राम को इतना इंतजार कराए इस पूरे संकल्प को पूरा करने के लिए। क्या समाजवादी पार्टी, आपकी भी राम में आस्था है, अखिलेश यादव की भी राम में आस्था है, डिंपल यादव जी की भी राम में आस्था है और मेरी भी राम में आस्था है, तो क्या प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से क्षमा मांगी है, क्या समाजवादी पार्टी, क्या अनुराग भदौरिया, क्या अखिलेश यादव भी इस सब के लिए क्षमा मांगेंगे कि राम को जो कई साल पहले जो संकल्प पूरा हो जाना चाहिए था उसमें वक्त लगा, इसके लिए आप भी क्षमा मांगते हैं? देखिए, मैं फिर वो एक बात रिपीट करूंगा। बिल्कुल, देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल बड़ा ये है
कि भाई हम इस देश के संविधान न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती मंदिर हमने बना दिया। अब जनता के पैसे से मंदिर बन रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी के पैसे तो नहीं बन रहा है, जनता के पैसे से बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है, तो अच्छी बात है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों कहती है नहीं हम बना रहे हैं, गलत बयानी मत करिए, इसके मतलब आप गलत संविधान बयानी न्यायपालिका को नहीं मानते या जनता ने तो पैसा दिया उसको नहीं मानते। तो हम लोग तो हम तो प्रभु राम के आचरण को अपनाते हैं और प्रभु राम के आचरण को अपनाते हैं, अपना संविधान और न्यायपालिका को भी अपनाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान मेरे पास कभी सबके पास मुझे जाना है। ऑडियो डाउन करिए भाई। महावीर जी वीएचपी के नेता है। महावीर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वीएचपी ने जिस तरीके से रोड मैप तैयार किया अयोध्या को लेकर के, काशी को लेकर के, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में काल चक्र की नई दिशा का जिक्र किया। जरा आप बताइए ये काल चक्र क्या दिखा रहा है और क्या बता रहा है? क्या वाकई में आने वाले वक्त में अयोध्या के बाद काशी और उसके बाद मथुरा, ये वीएचपी के जो एजेंडे हैं इसमें ये सारी चीजें हैं और क्या आने वाले वक्त में काल चक्र इसी तरह से घूमता हुआ नई दिशा में प्रदर्शित होता हुआ इस तरीके से दिखाई देगा? आज जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ये संपन्न हुआ है अयोध्या में, इससे हिंदू की एक अस्मिता जागृत हुई है, उसका स्वाभिमान जागृत हुआ है और वर्षों से उसका जो गौरव जिसको नष्ट किया था आक्रांताओं ने, वो आज ठीक हुआ है। और ये काल चक्र का जो जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये निश्चित रूप से एक नए भारत की, एक नए हिंदुस्तान की ये शुरुआत है। और इसमें जिस प्रकार का रोड़ा कुछ लोगों ने राम मंदिर बनने में अटकाया था, जो व्यवधान पैदा किए थे, मैं समझता हूं कि जो आगे आने वाले जो धर्म स्थान हैं, जिनको आक्रांताओं ने रौंद करके, नष्ट करके मस्जिद बनाई, मथुरा और काशी का जैसे आपने जिक्र किया, तो अगर मथुरा और काशी का जब आगे विषय चलेगा, जो चल रहा है अदालतों में, उसमें ये जो समाज, जिस समाज के नेताओं ने अपने वोट की राजनीति को सेकने के लिए व्यवधान पैदा किया, वो व्यवधान आगे नहीं आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ बैठे हैं चर्चा में, ये कह रहे हैं महावीर जी कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है। ये गंभीर आरोप आप ही पर लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं ये आरोप। वीएचपी किस तरीके से देखती है? भदौरिया जी अपना काम कर रहे हैं, पार्टी की दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं। ये तो वही पार्टी है। मैं आज किसी प्रकार की कोई नकारात्मक बात नहीं करना चाहता। हम लोग जब कार सेवा के लिए गए तो वहां पर इन्होंने क्या किया था इनकी सरकार ने, उसकी चर्चा आज आवश्यक नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बदलता हुआ भारत है, इसमें जो मुस्लिम समाज जिसके नेताओं ने इस राम मंदिर के बनने में व्यवधान डाला, वो समाज भी आज हर्षोल्लास के साथ अपनी मस्जिदों में, मजारों में, ईदगाहों में ये दीपक जला करके भगवान राम का स्वागत कर रहा है। और मैं ये कहना भी इसमें आवश्यक समझता हूँ, भदौरिया जी को भी ये ध्यान में रहे कि भारत का मुस्लिम इस समय अपनी जन्म पत्री खंगालने में लगा है और जगह जगह से बयान आने लगे हैं कि हम भी राम के वंशज थे, हमारी धमनियों में भी राम का रक्त बह रहा है, हमारे वंशज बड़ी बात कह रहे हैं महावीर जी, जवाब दीजिए। महावीर जी मैं आऊंगा आपके पास, वक्त की मेरे पास कमी है, सबको मौका देना है। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। देखिए मैंने तो एक बार भी नहीं बोला, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं की। मैंने तो मन में कोई चोरी था, मैं तो सबको हिंदुस्तानी समझता हूँ, सबको समझता हूँ, सभी इस देश के वासी हैं और सभी इस देश की संस्कृति और संस्कार को मानने वाले लोग हैं। अगर हम खुश हैं, मेरा मंदिर बन रहा है, तो मुझे पता है कि हमारे दूसरे समुदाय के लोग भी खुश हैं। लेकिन आप उसमें क्यों बांटने की बात करने लगे अचानक? यही तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति संस्कार खराब है कि उसको लगता है कि देखिए धर्म और राजनीति दोनों अलग चीज है। और इस बात को प्रभु राम भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप प्रभु राम को राजनीति में लेके आए। प्रभु राम कभी राजनीति बात नहीं, प्रभु राम के लिए तो हर व्यक्ति अपना है, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म से आता हो, प्रभु राम उसके दिल में है, उसके मन में है, वो प्रभु राम को मानने वाला है। आप ये ठेकेदारी क्यों ले लेते बार बार कि नहीं फलाना ऐसा है, फलाना वो है? अरे हम कहते हैं हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है प्रभु राम, जो हिंदुस्तान में रहता है प्रभु राम का आचरण को अपनाता है। अगर कोई प्रभु राम के आचरण को नहीं अपना रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है,
प्रभुराम कभी नफरत की बात नहीं करते थे, प्रभुराम कभी नहीं बोलते थे दूसरे को नीचा दिखाओ, प्रभुराम वो सम्मान दिलाने की बात कह रहे हैं अनुराग जी, वो सम्मान दिलाने की बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री क्षमा मांग रहे हैं, इस सबको आप कैसे दरकिनार कर देंगे? अरे मैं तो कह रहा हूं कि इस देश की संस्कृति संस्कार है प्रभुराम, और प्रभुराम हर किसी को अपनाते हैं। प्रभुराम का आप देखिए, प्रभुराम के बारे में जाने तो भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कहते हैं जिनके कपट दम नहीं माया तिनके हृदय बसो रघुराया। तो रघुराया किसके बसे यहाँ प्रभुराम? तो उनके दिल में बसेंगे नहीं जिसके दिल में कपट है, जिसके दिल में। भाई समीर भाई, जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा करे सब कोई। जमीर भाई जवाब दीजिए भाई अनुराग जी को, ये बता रहे हैं कि आप ही नहीं मान रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि साहब राम के दिखाए मार्गों पर सबको अनुसरण करना होगा। ये कह रहे हैं कि भाजपा ही नहीं मान रही है। नहीं तो उनके लिए तो मैंने बोला जिनके कपट दम नहीं माया। नहीं, भाजपा नहीं मान रही है कि समाजवादी पार्टी का हृदय परिवर्तन होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं अनुराग जी को कि अनुराग जी ने आज दो बड़ी बातें कही कि हमारा संविधान में विश्वास है और हम राम को मानते हैं। हमें लगता है कि कहीं अखिलेश यादव जी इनको समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता न दिखा दे। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने आतंकवादी जो अयोध्या पर हमला किए थे उनका मुकदमा वापस ले रही थी। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कृपा न होती तो आतंकवादियों को निर्दोष बता देते। ये यही समाजवादी पार्टी है जो 12 से 17 तक सरकार में थी, लेकिन अगर उन 5 सालों में एएसआई की सर्वे कराई होती और अयोध्या का विकास किया होता तो आज जो अयोध्या का स्वरूप है वो स्वरूप कभी बदल चुका होता। लेकिन इन्होंने अयोध्या की लाइटें बुझाई, इन्होंने अयोध्या की सड़कों को गड्ढा किया, इन्होंने राम की पैड़ी पे झाड़ू तक नहीं लगाया। इनकी सरकार में अयोध्या उपेक्षित रही। शास्त्री साहब सर, अयोध्या को लेकर के जिस तरीके का स्वप्न देखा गया, सपना देखा गया, संकल्प लिया गया, वो हमने साकार होते हुए यहाँ अयोध्या में देख लिया। अब सवाल यहाँ पर यह कि जन जन से यही आवाज उठ रही है कि काशी को लेकर के और मथुरा को लेकर के हिंदू धर्मगुरु क्या सोच रहे हैं और क्या आगे को लेकर के तैयारी होनी चाहिए। देखिए, बहुत खुशी है, अयोध्या वैकुंठ है भगवान का, प्राचीन काल से, और वैकुंठ में भगवान अपने स्थान पे बैठ गए। आज खुशी का क्षण है। हम में तुम में खड़क हम में सब में व्यापे राम। ध्रुव की भक्ति हो, पालात की भक्ति हो, राम हर जगह अपना आशीर्वाद सब भक्तों को दिए है। इनकी राजनीतिक रोटी चलती रहेगी, बल्कि इनको जनता जनार्दन जवाब दे देगा। 2026 में आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, न्यूज 18 के माध्यम से, कि भगवान कृष्ण के जन्मभूमि में एक बहुत विशाल भगवान कृष्ण के मंदिर का निर्माण होगा, जो पब्लिक बनाएगी, जनता बनाएगी, और राम कृष्ण की अनुपम जी, मैं तो बस इतना ही कहूंगा इनसे। जी बोलिए, 30 सेकंड। बीजेपी के प्रवक्ता से कहो मेरे साथ बोले जय सिया राम। अभी तक बोल नहीं पाए, वो पूरी डिबेट में राजनीति तो करते रहे, लेकिन जय सिया राम नहीं बोले वो। ये तो मैं नहीं बोला। अरे भदौरिया जी, आज घोषणा करो, भदौरिया जी आज घोषणा करो कि राम का मंदिर भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से बना है, कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर समाजवादी पार्टी के मुझे यहाँ पर चर्चा को रोकना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सियासी अखाड़े में वार पलटवार का दौर चलता रहेगा, लेकिन अयोध्या के जो रंग है, जो अयोध्या की रौनक है और प्रभु श्री राम के प्रति जो आस्था है, वो किसी भी तरह से कभी कम नहीं हो सकती। लोगों का संकल्प, विश्वास प्रभु श्री राम में है, और वो यहाँ पर अयोध्या में, इस पावन नगरी में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में कई दिनों से रह करके मैंने खुद महसूस किया है। क्योंकि तमाम लोगों से जो बातचीत हुई है और ग्राउंड जीरो पर जो स्थितियां देखी, उसने इस बात को बताया कि लोगों की आस्था सिर चढ़कर बोल रही है और लोग कितने जोश में यहां पर रहे। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके का संबोधन दिया, उसके बाद आने वाले वक्त में जो काल चक्र की नई दिशा की बात की है, उसमें और क्या क्या परतें और स्टेप आने वाले वक्त में देखने को मिलते हैं, वो वक्त हम अब देखेगा और हम भी देखेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें आने वाले वक्त में बदलते भारत में सबको दिखाई देती हैं। आप सबका
मेरे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है। नमस्कार।